में रख लिया और रख ली, और अब मैं बुद्धि से ही काम लेती हूँ। हमारे पति परमेश्वर जो हैं वे सहज समाधि रूप हैं। हमारे पति परमेश्वर जो हैं सहज समाधि रूपी हैं, सहज समाधि रूपी हैं। वे बहुत सीधे साधे हैं। उन्होंने मेरे विश्राम के लिए स्थिति रूपी सैया को लगा दिया था। जब मैं ससुराल गई अर्थात आत्मस्वरूपी स्थिति में गई तो मैं बुद्धि से काम लेती थी। हमारे पति परमेश्वर जो हैं वे सहज समाधि रूपी हैं। वे बहुत सीधे साधे हैं। उन्होंने मेरे विश्राम के लिए स्थिति रूपी सैया को लगवा दिया। मैंने उसी सेज पर जाकर पाँव पसा फैलाकर निद्रा लेती हूँ। मैं उसी सेज पर जाकर पाँव फैलाकर अब मैं निद्रा लेती हूँ, जिससे कि मैं आवो न जावो, मरो न जीवो, अर्थात मैं न जन्म लेता हूँ न अब मरता हूँ। अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। आवो न जावो, मरो न जीवो, साहेब मेट लगारी। अब मैं न जन्म लेती हूँ न मरती हूँ, अर्थात मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। मेरी जितने भी मोह और आसक्ति थी वे सब समाप्त हो गई। मेरी जितने भी मोह आसक्ति कर्म वासना थी वे समाप्त हो गई। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं आवो न जीवो, आवो न जावो, मरो न जीवो, साहेब मेट रगारी। एक नाम ते गही के रख लो, ते छूटल संसारी। जब मेरी कर्म वासना समाप्त हो गई, जिससे कि मैं आवागमन चक्र से मुक्त हो गया, मेरी मोह आसक्ति समाप्त हो गई। सतगुरुदेव स्वामी ने मेरी कर्म वासना को पहले ही अपने ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिया था। अब मैं बाहरी आचरण को त्याग कर आत्मस्वरूप की स्थिति को थाम लिया। अब मैं बाहरी आडंबर को छोड़कर आत्मस्वरूप की स्थिति को थाम लिया, जिससे कि मेरी जितने भी कर्म वासना थी वे सब पीछे छूट गई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि निज आत्मस्वरूप चेतन ही परम तत्व है और परम पद है। यहाँ सदगुरु कबीरदास जी बता रहे हैं निज आत्मस्वरूप चेतन ही परम तत्व और परम पद है। एक नाम ते मैं गही के रख लो, ते छूटल संसारी। एक नाम मैं बद के लेखों, कहें कबीर पुकारी। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं का निज आत्म स्वरूप चेतन ही परम तत्व और परम पद है। मैं यहाँ प्रण यानी प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ
मैं यहाँ प्रतिज्ञा कर